अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ वेलोसिटी सिलेक्टर का ही चल रहा है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि हमने ई बाई एम ऑफ इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी सिलेक्टर की मेथड से मालूम की। तो आज एक डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज मैस स्पेक्ट्रोमीटर। केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। मैस स्पेक्ट्रोमेट्री एक पूरा एक हमारे पास टॉपिक आ जाता है एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के लिए जब हम देखते हैं। तो आपके पास इसमें भी जो इस्तेमाल होगा वो वेलोसिटी सिलेक्टर मेथड का होगा। तो जनाबे वाला क्या है, शुरू करते हैं। आज का हमारे पास मेन हेडिंग है मैस स्पेक्ट्रोमीटर। तो मैस स्पेक्ट्रोमीटर क्या है? ये एक डिवाइस है जो बुनियादी तौर पे आइंस को उनके मैस के लिहाज से अलग अलग करती है। यानी भारी मैस वाला अलग कर देगी, हल्के मैस अलग कर देगी। उनको जिस तरह उनका तनासुब है उस तरह उनको अलग अलग करती जाएगी। तो इसमें एक जगह पे हमारे पास वेलोसिटी सिलेक्टर मेथड इस्तेमाल होता है इस डिवाइस के अंदर। ठीक होगी बात। तो जनाब अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? हम आयन की एक बीम हासिल करते हैं कैसे? जब उस मटेरियल को ओवन में क्या कर लेते हैं, हीट अप, तो वो वेपर्स की फॉर्म में हमारे पास बीम ऑफ आयंस आ जाती है। अब वो जो बीम ऑफ आयंस है वो गुजरती है किसके अंदर से? वेलोसिटी सिलेक्टर में से। क्या मतलब? जहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी प्लेस है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्लेस है। तो अब जब हम वेलोसिटी सिलेक्टर ले लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड वाइज सेम हो जाती हैं। तो वो एक वेलोसिटी के साथ वहां से, यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी कह लें कि वहां से वो आइंस पास करते हैं। तो जनाब अब इसका ना वेलोसिटी सिलेक्टर मेथड, वेलोसिटी सिलेक्टर से गुजरने के बाद तो आपके पास एक पर्टिकुलर स्पीड आ गई उनके पास। अब ये जो बीम है इसको एक और मैग्नेटिक फील्ड में दाखिल किया जाता है। और हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल पे क्या लगाती है? फोर्स, जिससे वो सर्कुलर आर्क में घूमना शुरू कर देते हैं। तो आप उनका रेडियाई जो है वो मालूम करते हैं किसकी मदद से? उनके मोमेंटम की मदद से। ठीक होगी बात। तो आगे इसमें अब मैथ कैसे होगा? तो वो देखेंगे कि अब चूंकि स्पीड तो सबकी सेम है, इसका मतलब जो रेडियस होगा वो डिपेंड करेगा किस पे? मैथ पे। क्योंकि मोमेंटम से मालूम करना है ना। तो वेलोसिटी सेम हो गई, मैथ डिफरेंट, तो डिफरेंट मैथ जो होंगे वो डिफरेंट रेडियस बनाएंगे उस बीम से निकल के जब वो मैग्नेटिक फील्ड से चलेंगे। क्योंकि आपके पास कि जनाब मैग्नेटिक फील्ड उन पे क्या लगाएगी? फोर्स। तो डिफरेंट मैसेज डिफरेंट रेडियाई में मूव करने लग पड़ेंगे। तो अब इसका एक मैथमेटिकल टूल बनाते हैं कि आया क्या ताल्लुक होगा रेडियस का उसके मोमेंटम के साथ और डिफरेंट चीजों के साथ। तो शुरू करते हैं जनाब। आपने पता मैग्नेटिक फील्ड ने फोर्स लगानी है F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। और यहां से चूंकि बी अगर वी के परपेंडिकुलर होगा तो क्यू वी भी साइन 90 आ जाएगा। जैसे आप इस फिग में देख सकते हैं, आपको आइंस मिल रहे हैं। आपने उन्हें स्क्रीन की मदद से वेलोसिटी सिलेक्टर में भेजा। वेलोसिटी सिलेक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है। वो एक स्पीड कांस्टेंट पर्टिकुलर स्पीड के साथ फिर दोबारा मैग्नेटिक फील्ड में दाखिल हुए। तो हर एक मैस अलग अलग रेडियाई बना रहा है यहाँ पे। तो जनाब अब आपके पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स का कंसेप्ट आ जाएगा, क्योंकि ये सर्कुलर पैटर्न में है। तो एम वी स्केयर बाई आर। अब एक फोर्स मैग्नेटिक है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स के लिहाज से देखें तो आपके पास मैग्नेटिक फोर्स ही जिम्मेदार है उसको सर्कल में घुमाने के। तो इसका ना दोनों फोर्सेस बराबर होंगी। तो आपके पास जनाब यहां से हम इसी से कैंसिल हो जाएगी। क्यू बी बराबर आ जाएगा एम बी ओवर आर के। तो मुझे तो आर चाहिए रेडियस, तो आर बराबर आ जाएगा एम बी ओवर क्यू बी के। एम वी मोमेंटम के लिए स्टैंड करता है, क्यू चार्ज है, बी यहाँ पे क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो रेडियस बनेगा वो तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। मोमेंटम पे डिपेंड कर रहा है, उनकी चार्ज वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, और स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे कर रहा है। अगर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सेम हो, यानी आपने कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लगाई है, आपने चार्ज भी सेम रखा है, तो आप इसका मतलब अब मोमेंटम पे बात आ जाएगी। मोमेंटम में भी वेलोसिटी सेम है, इसका मतलब आर प्रोपोर्शनल होगा किसके? एम के। तो जिसका मैस ज्यादा उसका रेडियस ज्यादा। तो आप यहां से आप देख सकते हैं। तो अब आपके पास जो डिफ्लेक्टिंग फोर्स है उसकी दो प्रॉपर्टीज है, यानी जो मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे लग रही है तो वो क्या जनाब कि ये आपके पास उसकी स्पीड नहीं चेंज करती, सिर्फ डायरेक्शन चेंज करती है। और ये हमेशा वेलोसिटीज के कैसे लगती है? परपेंडिकुलर लगती है। ये आपने इससे पिछले लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है। तो जनाब अब आपके पास यहां से जो सर्कुलेटिंग चार्ज है
लेट्स से अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो हम उन्हें क्या, उन्हें एक स्पीड से भेजा है, वो एक स्मॉलर सर्कल में जाएंगे, तो आपके पास यहाँ से ओमेगा बराबर आ जाएगा वी ओवर आर के, और आर आपने अभी अभी मालूम किया किसके बराबर है, एम वी ओवर क्यू बी के, वो वैल्यू लग जाएगी, यहाँ से वी वी से कट जाएगा क्यू बी ओवर एम। तो ये एंगुलर वेलोसिटी आ गई आपके पास सर्कुलर मोशन में कि किस वेलोसिटी से वो चार्जेस मूव करेंगे। तो जनाबे वाला अब आपके पास फ्रीक्वेंसी 2 पाई एफ होती है, तो यहां से एफ बराबर लिखा जा सकता है क्यू बी डिवाइडेड बाई 2 पाई एम, या टाइम पीरियड आप फ्रीक्वेंसी से आप टाइम पीरियड निकाल पाएंगे, तो रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी ले लेंगे 2 पाई एम ओवर क्यू बी। तो अगर आप देखो तो फ्रीक्वेंसी जो है वो स्पीड पे डिपेंड ही नहीं कर रही, वो फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रही है किस पे, चार्ज पे, मैग्नेटिक फील्ड पे और उसके मैस पे। तो जनाब ये आपके पास मैथमेटिकल टूल है, न्यूमेरिकल्स में काफी जगह इस्तेमाल होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अभी हम वेलोसिटी सिलेक्टर की मजीद 2 एप्लीकेशंस कल के लेक्चर में देखेंगे, जिसमें साइक्लोट्रॉन आ जाएगा और आपके पास सिंक्रोट्रॉन आएगा। अब क्या है कि आपके पास जनाबे वाला आज के लेक्चर में बस इतना ही था। अगर इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। ओके जनाब, अल्लाह हाफिज।